हेलो दोस्तों। आज की कहानी है प्रमाणित बेटा भाग 1। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। जानकी जी अपने बिस्तर में जीर्ण शीर्ण अवस्था में लेटी हुई थी। सामने की दीवार पर टकटकी लगाए अश्रु भरी नेत्रों से बस देखी जा रही थी। सामने की दीवार पर लगा हुआ था उनके दोनों बेटों द्वारा अपने स्कूल के समय में जीते हुए सर्टिफिकेट, मेडल और कप। उनको देख दोनों बेटे बहुत ही होनहार थे। खेल कूद में, दौड़ प्रतियोगिता में, क्लास में हमेशा फर्स्ट आते। भाषण देने की प्रतियोगिता में हर तरह की बातों पर उनके दोनों बेटे अव्वल थे। घर में एक दीवार पर सर्टिफिकेट लगे थे और दीवार के एक कोने बने रेक पर उनके मेडल और कप सजा कर रखा था। घर में कोई भी मेहमान आता और सामने हॉल की दीवार पर पूरा दीवार इन पुरस्कारों, मेडल से भरा देखता तो एकाएक उनके मन में शायद अपने बच्चों को लेकर हीन भावना या जानकी जी के बच्चों से जलन की भावना या फिर उनके खुद की अधूरी इच्छा को लेकर आए चिंता जानकी जी महसूस कर सकती थी। वह उन पुरस्कारों को बड़े हसरत भरी निगाहों से देखते, कहते आपके बच्चे बड़े होनहार हैं। पूरा घर देखो पुरस्कारों और मेडल से भरा पड़ा है। आपके बच्चे सही में बहुत काबिल हैं। जानकी जी का मन खुशी से झूम जाता। जानकी जी के पिता रमाकांत जी भी खुशी से फूले न समाते। लेकिन आज वही पुरस्कार, वही मेडल को देखकर जानकी जी का हृदय बेद रहा था, उनका दुख को कुरेद रहा था। जानकी जी आज से 30 साल पहले अपने पति रमाकांत जी से ब्याह करके अपने गांव रामनगर आई थी। रमाकांत जी के परिवार में रमाकांत जी के माँ, पिता, उनसे छोटी 2 बहनें और सबसे छोटा भाई था। 6 लोगों के परिवार में अब जानकी जी 7वां सदस्य बनकर जुड़ गई थी। रमाकांत जी का परिवार बड़ा होने के साथ दिल से भी बड़ा था। जानकी जी की माँ समान सासू जी उन्हें खुले बाहों से अपनाई थी और ससुर भी पिता समान के नेक दिल थे। लिहाजा जानकी जी का मन भी उनमें रम गया। पति का परिवार भी उनके दिल का हिस्सा बन गया। रमाकांत जी सरकारी शिक्षक थे और उनकी नौकरी उनके गांव से सटे पास के शहर में थी। लिहाजा रमाकांत जी पास के ही शहर में एक कमरे के किराए से रहते थे। कुछ दिन जानकी जी अपने ससुराल में रहे, लेकिन कुछ समय बाद ही जानकी जी की सासू जी ये कहकर जानकी जी को रमाकांत जी के पास शहर भेज दी कि उसे भी तो खाने पीने की तकलीफ होती होगी। यहाँ मेरी 2 बेटियाँ हैं और अपने पिता का सहयोग देने के लिए छोटा बेटा है, लेकिन रामा वहाँ अकेले ही तो रहता है। इतना समय खुद ही कच्चा पक्का बनाकर खाया है। तुम उसके साथ रहो। शादी कर पत्नी के हाथों का बना स्वादिष्ट और प्यार से बना खाना पत्नी के प्यार भरे मनुहार से खाए। जानकी जी शर्माकर खुद ही में सिमट गई और अपने पति रमाकांत जी के पास आ गई। उनके शहर में एक कमरे की दुनिया में रमाकांत जी के कमरे में रसोई के नाम थी एक कढ़ाई, एक तपेली, 2 थाली, 2 कटोरी, 2 गिलास, एक छोलनी। जानकी जी गिनती के रखे सामान को देखी और मुस्कुराई। ये उनकी छोटी दुनिया भी स्वर्ग से भी बड़ी खूबसूरत थी। जब भी छुट्टियों का दिन होता या त्यौहार का दिन होता तो रमाकांत जी और जानकी जी दोनों गांव जाते। रमाकांत जी के परिवार में कमाने वाले सिर्फ रमाकांत जी थे। घर में कुछ थोड़े बहुत ज़मीन थे जिससे साल भर के घर का राशन हो जाता था, सब्जियां हो जाती थी, दाल चावल हो जाता था। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे खर्चे तो होते हैं। घर का रसोई का खर्च तो निकल जाता था, लेकिन बाकी सारे खर्चे कहाँ से आए? उनकी दोनों बहनों का शादी कहाँ से हो? रमाकांत जी के पास जब जानकी जी आई तो उन्होंने कहा कि मेरी 2 बहनें हैं, उनकी जिम्मेदारी मेरे पर है। अपने छोटे भाई को भी आगे ले जाकर उसे उसके पैरों पर खड़ा करने का भी जिम्मेदारी मुझ पर है। आगे जाकर अपने बूढ़े माँ बाप का देखभाल भी मुझे ही करना है। आज तक ये जिम्मेदारी अकेले ही करते आया हूँ, लेकिन क्या अब हम दोनों ये जिम्मेदारियाँ पूरी करेंगे? जानकी रमाकांत जी की बातों को आशय समझ गई। उन्होंने हाँ में सर हिलाकर अपनी सहमति जताई। दोनों का एक ही उद्देश्य था, खर्च कम से कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसों का बचत करें। जानकी जी के शहर आने के बाद गांव से रमाकांत जी चावल दाल ले आते। कभी घर से कोई आए या जानकी जी और रमाकांत जी गांव जाते तो सब्जियां ले आते।
कुछ खर्चों में उनकी बचत हो जाती। अगले 2 साल में जानकी जी एक प्यारे से बेटे की माँ बन गई। अभी भी जानकी जी और रमाकांत जी एक कमरे के घर में ही रह रहे थे। 3 साल बाद जब दूसरे बेटे की आगमन हुई, तब जाकर जानकी जी और रमाकांत जी एक कमरे से 2 कमरे के किराए के घर में शिफ्ट हुए। उनकी शादी के 5 साल बाद भी उनके बचत की ज़िंदगी में बस इतना ही अंतर आया था। रमाकांत जी से छोटी बहन बड़ी हो गई थी और पसंद के अनुसार रमाकांत जी को एक लड़का और परिवार भी जच गया था। अपने दूसरे बेटे के जन्म के 5 महीने बाद ही रमाकांत जी अपनी छोटी एक बहन की शादी अपने माँ पिता के मन मुताबिक संपन्नता से किए और 3 साल बाद दूसरी बहन की शादी भी कर दी। जानकी जी के शादी के 9 साल बाद के जीवन में रमाकांत जी 2 बेटों के पिता बन गए थे। 2 बहनों की शादी कर उनकी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए थे। अब छोटे भाई को उसके पैरों में खड़ा करना था। रमाकांत जी का भाई पढ़ाई का शौकीन था नहीं, परिणाम स्वरूप अच्छी सरकारी या प्राइवेट नौकरी का सवाल ही नहीं उठता। लिहाजा रमाकांत जी के भाई को गांव में ही अच्छा बड़ा दुकान खरीद कर उसको सेटल कराया। बहनों की शादी के बाद 5 सालों में छोटे भाई का दुकान खुलवा कर एक अच्छी लड़की से शादी करवा दी। इधर रमाकांत जी के 2 बढ़ते खेलते कूदते पढ़ने वाले बेटे होने की वजह से उनका भी घर का खर्चा बढ़ रहा था। बेटों का पालन पोषण था, स्कूल का खान पान था, शहर में रहने वाले किराए के घर का भाड़ा था। 1000 खर्च थे, फिर भी वह बहुत मन मार के कटौती से रहते। जानकी जी की उनकी बात को समझती थी कि कुछ भी हो, परिवार तो सबसे पहले होता है। वह भी अपने 1000 ख्वाहिशों को त्याग कर अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने में अपने पति का भरपूर साथ देती। दोनों बहनों और भाई को गांव में ही किराए का दुकान खोलकर और उसको सेटल करवाने के बाद, शादी कराने के बाद 5 साल के अंदर उनके माँ पिता भी शांत हो गए। रमाकांत जी कम से कम इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि उनके बूढ़े माँ बाप कम से कम इस सुख शांति से गए कि उनके सामने उनकी बेटियों का शादी हो गया। उनका दूसरा बेटा सेटल हो गया और शादी हो गई। अपने बड़े बेटे का घर बढ़ता देखा, अपने पोतों का सुख देखा। उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया। उन्हें इस बात की खुशी थी। रमाकांत जी अभी भी अपने गांव के घर में त्यौहार में और छुट्टियों में आते जाते रहते। अपने भाई से उन्हें बहुत लगाव था। इन सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते करते रमाकांत जी के पास सिर्फ उनकी नौकरी थी, लेकिन नौकरी की कमाई के पैसों से कोई बचत नहीं था उनके अकाउंट में। बेटों के लिए खुद की आपातकालीन स्थिति के लिए पैसा नहीं था। खैर, रमाकांत जी और जानकी जी की जिंदगी की गाड़ी चल रही थी कि अचानक एक दिन अपने स्कूल से आते वक्त रमाकांत जी को एक ट्रक ने पीछे से धक्का मारा और उनकी दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। रमाकांत जी अपनी छोटी बहनों और भाई की शादी करवाई, अपने माँ पिता की देखभाल कर अपनी सारी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन अकस्मात उनकी दुर्घटना में हुए मौत से क्या उनका परिवार संभल पाएगा? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग 2। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।